हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2023 के बारे में। और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है बिल्कुल 23 नंबर का। इससे पहले आपको बता दें, जैसा कि हमने बिहार एसएससी का जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था उसका एक प्रैक्टिस सेट करवाया है जिसमें 150 प्रश्न थे। तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं, उस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं कि हमने जो आपको अब तक जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए हैं उन्हीं से संबंधित वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी फ्रेंड्स उस क्लास को एक बार जाकर देखें और उसके बाद जो भी हमारी क्लासें आ रही हैं सभी को अटेंड करते रहिए, क्योंकि आपको अधिकतर प्रश्न वही देखने को मिलेंगे उस प्रैक्टिस सेट में जो हमने आपको एक नंबर से, जिसने भी देखना शुरू किया होगा उसको अच्छे से पता होगा कि कौन कौन सा प्रश्न मिलेगा। तो उस क्लास को जाकर देखें। इसी के साथ फ्रेंड्स हम आपको बता दें, अगर आप कंटिन्यू जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और घंटी का जो बटन दिख रहा है इसके पास में उसको ऑल में रखें, ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। आप सभी के लिए फर्स्ट प्रश्न है, बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें हैं जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? 2 हैं, 3 हैं, 6 हैं, 7 हैं। कितनी सीटें हैं जो बिहार में लोकसभा हेतु अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? सही आंसर होगा 6 सीट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रमनासा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? छपरा के निकट, नेक्स्ट है चौसा के निकट, मुंगेर के निकट, यानी पहलेजा के निकट। तो कर्मनासा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है बताइए। आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए चौसा के निकट, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? दरभंगा में, जमुई में, बेगूसराय में, मुंगेर में। तो कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बेगूसराय में स्थित है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा जिला है जो नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? किशनगंज है, सुपौल है, कटिहार है, पूर्णिया है। तो बिहार का कौन सा जिला है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? आप सभी का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, बिल्कुल किशनगंज करेक्ट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड है जो मुंगेर में स्थित नहीं है? सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, गोमुख कुंड। तो कौन सा जल कुंड होगा जो मुंगेर में स्थित नहीं है? आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है बिल्कुल गोमुख जो कुंड है वो मुंगेर में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है, राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोसी नदी, गंडक नदी, बागमती नदी, सोन नदी। तो राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोसी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? पटना, भोजपुर, शेखपुरा, गया। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा शेखपुरा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर है जो सबसे न्यूनतम है? रोहतास का, पूर्णिया, सहरसा, शिवहर। तो किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है बताइए। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, यानी सहरसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? 16 मार्च 1917, 16 दिसंबर 1917, 16 दिसंबर 1916, 16 मार्च 1916।
तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर होगा 16 दिसंबर 1916। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में, पटना में, पूर्णिया में, मुजफ्फरपुर में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बिल्कुल पटना में हुआ था। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा हुई थी? प्रफुल्ल चाकी को, खुदीराम बोस को, भगत सिंह को, कामता प्रसाद को। तो मुजफ्फरपुर में जो बम कांड हुआ था 1908 में, उस समय फांसी की सजा किसे हुई थी? बिल्कुल प्यारे साथियों, आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा खुदीराम बोस। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार आने वाली निम्नलिखित में से चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहला यात्री कौन था? मेगस्थनीज, हेवन सॉन्ग, फामियान, राल्फ फिच। कौन था बताइए। और जल्दी से इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें जल्दी से इस क्लास को, ताकि वह भी इस टेस्ट सीरीज को अटेंड कर सके। सही आंसर हो जाएगा आप सभी का मेगस्थनीज। नेक्स्ट प्रश्न है, 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में, कुंभलिनी, चंपानगरी, पाटलिपुत्र। तो 24वें तीर्थकर जो महावीर हैं उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर है कुंडग्राम। नेक्स्ट है, अशोक के स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, टोपरा। तो अशोक के स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन सा है जो बिहार में स्थित नहीं है? बिल्कुल लोहरिया अरेराज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया? वसुमित्र, अश्वघोष, वसुदेव, बागभट्ट। तो कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? सही आंसर होगा आप सभी का बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, तरतीब बोस संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने, साबाकामी ने, वसुमित्र ने या फिर मोगलीपुत्र तिष्य ने। तो तरतीब बोस संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी साबाकामी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानमंडल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो कौन है जो राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की जो अध्यक्षता है वो निम्नलिखित में से कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, उप मुख्यमंत्री। तो राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की जो अध्यक्षता है निम्नलिखित में से कौन करता है? आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाद्वीपता का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 167। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाद्वीपता का वर्णन है? बिल्कुल अनुच्छेद 165 में स्थित है। नेक्स्ट है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा का उपाध्यक्ष। कोई धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? बिल्कुल मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? 26 जून 1539 को, 25 मई 1940 को, 25 मार्च 1539 को या फिर 31 मार्च 1539। तो चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कब पराजित किया था बताइए। सही आंसर है बिल्कुल 26 जून 1539 को किया था। नेक्स्ट प्रश्न है शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था राजधानी सासाराम में, पटना में, दिल्ली में, बंगाल में। तो शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था, सही आंसर हो जाएगा सासाराम में था। नेक्स्ट है अकबर ने 1580 में बिहार में किस गवर्नर या सूबेदार को नियुक्त किया? मान सिंह, खान ए खानम, महाबत का या फिर बहादुर खां। अब अकबर ने मतलब 1580 में बिहार का गवर्नर या सूबेदार को नियुक्त किया था, ये किया गया था बिल्कुल मान सिंह को नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? अकबर, शाहजहां, बाबर, औरंगजेब। तो किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? सही आंसर है बिल्कुल शाहजहां के समय हुआ था। नेक्स्ट बात करें मुगल शासक बरकसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की? 1713 में, 1717 में, 1719 में, 1720 में। तो मुगल शासक बरकसियर ने अंग्रेजों को बिहार बंगाल के मतलब व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी? सही आंसर होगा 1713 में की थी। नेक्स्ट प्रश्न है किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। तो किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन शाहजहां करेक्ट आंसर है। और क्लास के एंड में आप सभी जरूर बताएं कि आप 13 प्रश्नों में से कितने को राइट कर पाते हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जोब चारनाक कब बना? ये बना था 1664 में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, कुषाण वंश। तो हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का मौर्य वंश। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम समय तक रहे? भोला पासवान शास्त्री, सतीश प्रसाद सिंह, केदार पांडे, अब्दुल गफूर। तो कौन है जो बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम समय तक रहे थे? आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा सतीश प्रसाद सिंह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? भागलपुर, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। तो सबसे कम यानी प्रमंडल वाला यहाँ पर आपको जिला देखना है। सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल भागलपुर करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे यहाँ पर 13 प्रश्न। आपने कितने प्रश्नों को राइट किया जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और इस क्लास को अपने फ्रेंड्स को, इस प्रैक्टिस सेट को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दे ताकि वह भी इस प्रैक्टिस सेट को समय पर अटेंड कर सके। और आपका जब भी एग्ज़ाम होगा तब तक हम आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे। और आपको यकीन मानिएगा प्रैक्टिस सेट करने के बाद आप जो प्रीवियस क्वेश्चन आपको करवाते हैं उनको एक बार ज़रूर जाकर देखें, आपको पता लग जाएगा कि कितने सिलेक्टेड पर्सन होते हैं ये सभी। तो सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से दोस्तों को शेयर कर दें। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करें।